नमस्कार। कभी सोचा है कि आम या घर जैसे शब्द ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये तो ध्वनियों का एक मेल है ना? आज हम हिंदी भाषा की बिल्कुल जड़ में चलेंगे, उसकी नींव यानी उसके वर्ण और ध्वनियों की दुनिया में। ये वो बेस है जिस पर पूरी भाषा टिकी हुई है। तो चलिए इसे मिलकर समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी भाषा आखिर बनती कैसे है। ये सोचने वाली बात है। सही कहा ना। देखिए, इसका राज छिपा है इसकी सबसे छोटी बिल्कुल बेसिक यूनिट में, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स में। जैसे एक एक ईंट जोड़कर पूरा घर बनता है, ठीक वैसे ही एक एक वर्ण को जोड़कर पूरी की पूरी भाषा तैयार हो जाती है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई देखेंगे, फिर स्वर और व्यंजन का फर्क समझेंगे, इसके बाद उच्चारण के कुछ सीक्रेट्स जानेंगे और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए जो जरूरी फैक्ट्स हैं उन पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पहला पड़ाव है भाषा की सबसे छोटी इकाई, मतलब वो कण जिससे सब कुछ बनता है। और इसे कहते हैं वर्ण। अब ये वर्ण क्या है? ये भाषा की सबसे छोटी आवाज है या फिर उसका लिखा हुआ रूप। समझ लीजिए कि ये भाषा का एटम है। इसके बिना कोई शब्द बन ही नहीं सकता। अच्छा, तो अब जब वर्ण समझ आ गया है तो इसके दो बड़े टाइप्स देखते हैं। पहला है स्वर, और पता है ये स्वर बहुत खास हैं क्योंकि ये अपने आप में पूरी तरह आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट। तो स्वर वो ध्वनियां हुई जिन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की, किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल स्वतंत्र हैं, सेल्फ सफिशिएंट। तो हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? गिनती बहुत आसान है, सिर्फ 11। जी हाँ, हमारी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। ये रहे वो 11 स्वर, अ आ ई उ री, ए ओ और ओ। और हाँ, एक मजेदार बात, ये जो री है ना, इसे कभी कभी सेमी वॉवेल यानी अर्ध स्वर भी कहते हैं, पर गिना इसे इसी मेन ग्रुप में ही जाता है। अब देखिए, इन स्वरों को भी दो हिस्सों में बांटा गया है। किस आधार पर? बोलने में कितना टाइम लग रहा है उस आधार पर। एक है ह्रस्व स्वर, इनको बोलने में कम टाइम लगता है, जैसे अ, ई, उ और री। और दूसरे हैं दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में मतलब बोलने में ज्यादा टाइम लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ और औ। तो स्वरों की बात तो हो गई। अब आते हैं हमारे दूसरे टाइप के बिल्डिंग ब्लॉक्स पर, यानी व्यंजन। और ये स्वरों से एकदम अलग हैं क्योंकि इन्हें हमेशा एक सहारे की जरूरत पड़ती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि व्यंजन वो वर्ण हैं जो हमेशा हमेशा स्वरों की मदद से ही बोले जाते हैं। बिना स्वर के कोई भी व्यंजन अधूरा होता है। जैसे क, जिसमें नीचे हलंत लगा हो, पूरा क बोलने के लिए उसमें अ का स्वर जोड़ना ही पड़ता है। हिंदी में अगर हम मूल व्यंजनों की बात करें तो वो है 33। और देखिए भाषा कितनी खूबसूरत और साइंटिफिक है कि इन्हें भी 4 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है: स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन। अब जो सबसे दिलचस्प चीज है वो है स्पर्श व्यंजनों का ऑर्गेनाइजेशन। ये 25 व्यंजन हैं और इन्हें 5-5 के 5 ग्रुप्स में बांटा गया है। ये जो टेबल है ना, ये इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो स्पर्श व्यंजनों के बाद आते हैं बाकी के ग्रुप्स। पहले हैं अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व। इन्हें बोलते समय मुंह के अंदर के हिस्से हल्के से टच होते हैं। फिर आते हैं ऊष्म व्यंजन। इनके नाम से ही पता चलता है, इनको बोलने में एक गर्म हवा सी निकलती है, श, श, स, ह। और आखिर में है संयुक्त व्यंजन, जो 2 व्यंजनों को मिलाकर बने हैं। चलिए, वर्णों को पहचानना तो आ गया, पर इन्हें सही तरीके से बोला कैसे जाए? अब जरा उच्चारण के पीछे की साइंस को समझते हैं। उच्चारण का एक बेस है सांस की मात्रा, मतलब कितनी हवा मुंह से निकल रही है। जिन वर्णों को बोलने में कम हवा निकलती है उन्हें कहते हैं अल्प प्राण, और जिनमें ज्यादा हवा निकलती है वो है महाप्राण। और इसे याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है। वो जो स्पर्श व्यंजन वाली टेबल थी ना, उसमें हर ग्रुप का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण होता है, जैसे ख और घ। और ये देखिए, ये कितना शानदार है। हर ग्रुप का एक फिक्स्ड उच्चारण स्थान है। क वर्ग की आवाज गले के पीछे से आती है, च वर्ग की तालू से, ट वर्ग मुंह की छत से, त वर्ग दांतों से और प वर्ग होठों से। मतलब सब कुछ कितना लॉजिकल और सिस्टमैटिक है।
तो चलिए अब फटाफट से वो मेन नंबर्स रिकैप कर लेते हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं और जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कुल स्वर कितने हैं? 11। ये सबसे बेसिक फैक्ट है। और मूल व्यंजन कितने हैं? 33। बस ये 2 नंबर हमेशा याद रखने हैं। 11 स्वर, 33 व्यंजन। और उन 33 व्यंजनों में से जो सबसे बड़ा ग्रुप है यानी स्पर्श व्यंजन, उनकी संख्या है 25। वो 5x5 वाली टेबल याद है ना? बस वही। तो अब जब वर्णों की पहचान हो गई है, एक सवाल मन में आता है, क्या अब शब्दों में उनकी ध्वनियां सुनाई दे सकती हैं? अगली बार जब भी कोई हिंदी शब्द सुने तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्या उसमें छिपे इन स्वरों और व्यंजनों को पहचाना जा सकता है?